संस्कृति में इसी वाक्य को सबसे अहम माना गया है और यह सब संभव है योग के साथ। कहते हैं अगर योगी रहोगे तो निरोगी रहोगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी योग की। योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग का मतलब है कर्मों से कुशलता, एकाग्रता और संतुलन। ये हमारे सूत्र वाक्य हैं जो सनातन परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग करेगी। योग और प्राणायाम आज सिर्फ भारत की धरोहर नहीं बल्कि एक वैश्विक जीवन शैली बन चुके हैं। जहां पश्चिमी देश इसे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए अपना रहे हैं, वहीं भारत इसके जरिए दुनिया में अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता स्थापित कर रहा है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया। आज पूरी दुनिया इसे शिद्दत से योग दिवस मना रही है। जो कल तक योग को धार्मिक आधार पर नाकबूल कह रहे थे, आज वो भी योग को कबूल कर रहे हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में 84 देशों ने मुख्य सत्र में भाग लिया। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 195 हो गई। इसमें 193 देश और 2 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। कुल 195 देश योग दिवस मना रहे हैं। 2022 में अनुमानित 400 मिलियन लोगों ने योग दिवस मनाया था। यह योग दिवस की अपनी उपलब्धि है। इस बार की 2025 की, चूंकि हर बार की एक अलग थीम होती है, इस बार की जो थीम रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी चल रही है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी चल रही, तो वैसे ही वन अर्थ वन हेल्थ की थ्योरी भी इस बार योगा दिवस के अवसर पर जारी की गई है। इस बार की थीम बहुत सोच समझकर रखी गई है। इसका आधार योग सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि प्रकृति का सम्मान भी सिखाता है। केवल रोग मुक्त नहीं, तन मन पर्यावरण सबका संतुलन, सभी देश सभी संस्कृति, एक धरती एक स्वास्थ्य की भावना से जुड़कर के ही यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। योग सिखाता है कम में जीना, सरलता अपनाना, प्रकृति के साथ चलना। इसीलिए इस बार की थीम योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ रखी गई है। वन अर्थ का मतलब क्या है? एक पृथ्वी। इसका मतलब है कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं, चाहे हमारी जाति, धर्म, देश या संस्कृति कुछ भी हो। पृथ्वी को स्वस्थ रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। पर्यावरण संतुलन, जलवायु संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये वन अर्थ के लिए जरूरी है। इसी तरह वन हेल्थ, एक स्वास्थ्य क्या, मानव के लिए, पशु के लिए और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। अगर पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब होगा तो आपका अपने आप स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर जो है, अब देखिए कहीं एक तरह से जो है ब्लू वर्ड आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, तो ये सब कैसे? अगर जानवर जो है आपका स्वस्थ होगा तो इससे इंसान पर भी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। यानी सब एक दूसरे से चक्र से जुड़े हुए हैं। योग के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें तो समग्र स्वास्थ्य संभव है। इसी भावना से योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही 2014 में एक बड़ी पहल करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई हो, लेकिन हकीकत यह है कि योग भारत की पुरातन पद्धति और जीवन जीने की कला रही है। हर एक युग में योग जीवन जीने का आधार रहा है। पहले आपको वो बयान एक बार सुना देते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की वकालत की थी। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे हिंदुस्तान की पुरातन संस्कृति रही है योग। योग
हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। हिंदुस्तान को विश्व गुरु केवल उसकी धर्म और संस्कृति ने नहीं बनाया, बल्कि उसकी जीवन जीने की जो कला है उसने बनाया है। और हिंदुस्तान की जो जीवन संस्कृति है उसे योग के जरिए समृद्धता मिली है। जब से इस प्रकृति का, जब से सभ्यता का अभ्युदय हुआ, उसी के साथ योग का भी अपने आप में अभ्युदय हुआ। अगर भारत की पुरातन संस्कृति और इतिहास को खंगालें तो आप पाएंगे कि योग सनातनी परंपराओं से जुड़ी रही है। योग यात्रा कैसी रही है आपको वो भी हम बताते हैं। हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूर्व वैदिक युग में 5000 ईसा पूर्व से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी खुदाई में वो तमाम अवशेष मिले थे, जैसे योग मुद्रा जैसी मानव आकृतियां मिली थी, उनके प्रमाण मिले थे। योग जैसी ध्यान विधियां यानी 5000 साल पहले से भी प्रचलित थी। यह बताता है योग की प्राचीनता को। उसके बाद अगर आप वैदिक युग में आएंगे, लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व, उस वक्त भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ध्यान, तपस्या, प्रार्थना और आत्म संयम के संदर्भ में तमाम वो संदर्भ मिलते हैं। यज्ञ और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना उस समय की प्रमुख साधनाओं में शामिल थी। यह साबित होता है कि योग उस समय भी रिलेवेंट था। उपनिषदों में और भगवत गीता का काल जो 800 से 200 ईसा पूर्व बताया जाता है, उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म एक है, यही योग का तो अंतिम लक्ष्य है। यानी उस वक्त उपनिषदों भी योग की प्रासंगिकता को दिखाया गया। भगवत गीता जो 500 से 200 ईसा पूर्व में, भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। पतंजलि के योग सूत्र जो लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित प्रणाली में ढाला, जिसे राजयोग या अष्टांग योग कहा गया। इसमें 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि योग सूत्र को क्लासिकल योगा का आधार माना जाता है। आज जो योगा पूरी दुनिया में छाया है वो महर्षि पतंजलि की ही देन है। मध्यकाल की अगर बात करें, 500 से 1500 ईस्वी के बीच में हठ योग का विकास हुआ। उसके बाद आधुनिक काल में अगर आप आ जाइए, 1800 से आज तक की स्थिति, उस वक्त तमाम योग ऋषियों ने इस योग की पताका को पूरी दुनिया में फैलाया। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी शिवानंद, BKS अयंगर, पत्नाभी जोइस ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में की। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर UN ने मुहर लगाई और उसके बाद पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने लगा।